हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। जो हमारी आज की डिस्कशन है वो है बेयस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हम ये थ्योरम की वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में 2013 में आ चुका है, तो कंसेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ गो थ्रू हो आपने होना है उस वीडियो से जहाँ पर ये पूरी कंसेप्ट की डिस्कशन की गई है। तो अब आज हम सिर्फ इसी क्वेश्चन को डिस्कस करें हैं। अब उसकी स्टेटमेंट के साथ हम मूव करते हैं। स्टेटमेंट ये है इस क्वेश्चन की, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज़ 40%। हार्ट अटैक आने के चांसेस तो 40% है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अगर हम मेडिटेशन या योगा से मूव करते हैं, इसको हम अडॉप्ट करके चलते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस 30% कम हो सकते हैं। मीन्स 70% तो फिर भी चांस रहता है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांस बाय 25%। और अगर हम कुछ मेडिसिन के थ्रू मूव करते हैं तो उसके हार्ट अटैक का चांसेस 25% उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। सो अभी कितने चांस बचते हैं हार्ट अटैक आने के? 75%। रिड्यूस होने के 25% है, मीन्स हार्ट अटैक आने के चांसेस 75%। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज़। इन दोनों में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स हाफ हाफ, 50-50% है ना। इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। तो आप इसमें से किसी भी ऑप्शन से मूव कर रहे हो, उसको हार्ट अटैक तो आया है उस पेशेंट को, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। जो गिवन है वहाँ से क्या मिलता है हमें? ए बेस थ्योरम में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। उसने मेडिटेशन या योगा को फॉलो किया है, इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके देनी है। और जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है उससे हमें क्या मिलता है? E1। सो जो हमारा E1 होगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, ये E1 हो गया। इसके अलावा क्या ऑप्शन थी क्वेश्चन में कि उसने कुछ मेडिसिन को के साथ मूव किया है, तो पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ सर्टेन मेडिसिन, ठीक है। और गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में? गिवन ये है कि पेशेंट सफर्स विद अ हार्ट अटैक, ये हमें गिवन है, तो ये हो गया ए। तो अब हमें E1 E2 A सब कुछ पता है। और जो हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है टू इवेंट्स के लिए वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रिस्ट्रिक्टेड टू A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिस्ट्रिक्टेड टू E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिस्ट्रिक्टेड टू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिस्ट्रिक्टेड टू E2। अब वन बाय वन हम इनको फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, और क्वेश्चन में हमें दिया कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हाफ, दोनों के लिए सेम है, तो ये तो हाफ हाफ होगी। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिस्ट्रिक्टेड टू E1, तो पहले हम इसको लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट है क्या चीज़, ठीक है। अब अगर हम लैंग्वेज से मूव करते बेटा, तो वो तो होगी, आपको समझाया था कि आपने बैक से रीड करना होता है, वो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? बैक से अगर हम इसको रीड करते हैं, ये क्या है कि पेशेंट ने मेडिटेशन या योगा कोर्स को फॉलो किया है, और एक है कि उसको हार्ट अटैक आया है। मेडिटेशन योगा को फॉलो किया है बट उसको हार्ट अटैक आया है, तो सफ़र्स विद अ हार्ट अटैक व्हेन पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ये सी आपको पहले लिखना है, ये प्रोबेबिलिटी हमें बाद में लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इसको हम बाद में मेंशन करेंगे, पहले हम लैंग्वेज को लिखेंगे। यस, अब उसने मेडिटेशन और योगा को फॉलो किया है, और हमें पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि मेडिटेशन और योगा को जब हम फॉलो करते हैं तो 30% चांस रिड्यूस हो जाता है। और मैंने अभी आपसे कहा था ना कि 30% रिड्यूस हो गया, इट मीन्स 70% तो फिर भी चांस है, और वो 70% किसका होगा? हार्ट अटैक के आने का चांस है। बट हार्ट अटैक के आने के चांस कितना दिया उन्होंने? 40%। तो वो जो 70% है वो हम किस पर फाइंड आउट करेंगे? इस 40% पर, क्योंकि पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस है 40%। बट येस, इसको फॉलो किया है और इसकी वजह से अब हार्ट अटैक का चांस सिर्फ 70% रह गया है, तो वो 70% इस 40% पर हम काउंट करेंगे, तो वो हो जाता है हमारे लिए 40/70/100, ठीक है। 40/100 इंटू 70/100, 40%, और उसी 40% का हमने 70% फाइंड आउट किया है। डन। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिस्ट्रिक्टेड टू E2, इसे हमें फाइंड आउट करना है। अगेन इसको लैंग्वेज में पहले रीड करेंगे, A रिस्ट्रिक्टेड टू, अब फिर से बैक से रीड करना बेटा। E2 क्या था कि उसने कुछ मेडिसिन को फॉलो किया है, और A क्या है कि फिर भी हार्ट अटैक आया है, तो लैंग्वेज में ये चीज़ क्या बनी? सफर्स विद द हार्ट अटैक व्हेन पेशेंट फॉलोड द कोर्स ऑफ सर्टेन मेडिसिन। अब यस,
हार्ट अटैक के चांसेस कितने थे आने के 40%, बट मेडिसिन और योगा से मेडिसिन से वो कितने परसेंट रिड्यूस हो रहा था 25%। बट हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आया है 25% रिड्यूस हो गया, तो कितने चांस बच रहे थे, इसके बाद कितने चांस बच रहे थे हार्ट अटैक के लिए 75%, क्योंकि 25% वो रिड्यूस हो गया। तो 40% हार्ट अटैक के चांसेस, बट हमें 75% कहाँ से लेना है, इसकी वजह से जो 25% रिड्यूस हो गया तो हमें 75% रह गए चांसेस होने के, और क्योंकि वो हुआ है तो इसलिए 40% भी आया है चार्ट में। ठीक है, 40% 75% आपने निकालना है इसी 40% का। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, बट बस अब तो हमें क्या करना है, जो हमारे बेस थ्योरम का फॉर्मूला है ये रहा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज़ हाफ, ए रिस्ट्रिक्टेड टू इवन था 40/100 इंटू 70/100, this is half, this one is 40/100 upon 70/100, this part is half and this part is 40/100 into 75/100। अब आप कैलकुलेट करोगे जब इसको, आफ्टर कैलकुलेशन हाफ सब में से कॉमन आकर कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 40/100 भी देखो ये भी कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद ओनली विद 70/100 अपॉन 70/100 प्लस 75/100। आफ्टर कैलकुलेशन ये रहेगा 70/70 प्लस 75, और लास्ट आंसर हमें मिलेगा 17/29। तो इजी है, बस टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करना है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको सेपरेटली समझाया है। तो अब आपने इससे भी गो थ्रू होना है और उस वीडियो से भी जिसमें हमने बेस थ्योरम प्रॉपर वे में डिस्कस की है। ठीक है, और फिर भी डाउट हो तो आपने मेरे से डिस्कस करना है। टिल देन टेक केयर, बाय।